दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर मैं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों नमस्कार। आज की वीडियो हम बना रहे हैं कि हिंदी में कैसे टाइप करें या कृतिदेव फ़ॉन्ट में कैसे टाइप करें। अभी कोरोना काल के बाद लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है और लगभग सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई में अपना टेस्ट भी देना होगा और संभवतः परीक्षा भी इसी में हो। तो इसलिए कंप्यूटर पर आपको हिंदी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग मूलतः मंगल फ़ॉन्ट और कृतिदेव फ़ॉन्ट में की जाती है। यूँ बहुत सारे लोग चाणक्य, डेवलिस या कोई दूसरे फ़ॉन्ट में भी कर लेते हैं, लेकिन मुख्यतः दो फ़ॉन्टों में होती है। चाणक्य एक यूनिकोड फ़ॉन्ट है मंगल फ़ॉन्ट एक यूनिकोड फ़ॉन्ट है जिसके अंदर टाइप करना थोड़ा आसान है। जैसे कि आप RAMESH लिखेंगे तो सीधा रमेश लिखा जाएगा, लेकिन कृतिदेव में टाइप करना थोड़ा कठिन है। तो आज हम बहुत आसान तरीके से आपको कृतिदेव में कैसे टाइप करें, उसका कीबोर्ड क्या है, चार्ट क्या है, पूरा स्पष्ट तरीके से समझाएंगे। बस आपसे इतना आग्रह है कि वीडियो अंत तक देखें, पूरी देखें, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें और हिंदी टाइपिंग में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। लेकिन बिना अभ्यास के, बिना कोशिश के, बिना प्रयास के कुछ नहीं हो सकता। हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, ये समझा सकते हैं कि ऐसे करें, करना आपको है, सीखना आपको है। यदि आप चाहेंगे तो टाइपिंग मात्र आप 5 दिन में सीख जाएंगे, लेकिन फिर आप अभ्यास से अपनी स्पीड, अपनी गति तेज करने के लिए निरंतर कोशिश करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तभी हो पाएगा। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग के साथ ही कृतिदेव फ़ॉन्ट का गहरा संबंध है। सामान्यतः हिंदी टाइपिंग आरंभ में यहीं सीखी जाती है, इसलिए अब भी बहुत से लोग कृतिदेव फ़ॉन्ट को टैब मोबाइल में प्रयोग करना चाहते हैं। चूँकि कृतिदेव हिंदी यूनिकोड फ़ॉन्ट नहीं है, इसलिए इसे फ़ॉन्ट फोल्डर में डालने से भी ये मोबाइल में हिंदी नहीं दर्शाएगा। दरअसल कंप्यूटर पे तो ये टाइपिंग हो जाता है, मोबाइल में एक दिक्कत है, जैसा कि बताया, यूनिकोड फ़ॉन्ट नहीं होने के कारण। इसलिए एक छोटी सी एप्लीकेशन कृतिदेव टाइपिंग के लिए बना दी गई है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से अंग्रेजी कीबोर्ड का प्रयोग कर हिंदी कृतिदेव फ़ॉन्ट के माध्यम से लिखी जा सकती है तथा यूनिकोड में परिवर्तित भी की जा सकती है। बिना नेट यानी कि ऑफलाइन भी यह कार्य करती है। इसे आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो यदि आप सीधा मोबाइल में करना चाहते हैं तो। यहाँ इस पेज पर जो हिंदी आप पढ़ रहे हैं वह यदि सुंदर तथा व्यवस्थित लग रही है तो इसका कारण है कृतिदेव फ़ॉन्ट। आजकल जितनी भी सरकारी या गैर सरकारी नौकरी निकल रही हैं, जैसे LDC टाइपिंग, IT टाइपिंग, बैंक PO आदि, लगभग सभी में हिंदी टाइपिंग का होना अनिवार्य हो गया है। और अगर आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो तो आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। अगर आप किसी न्यूज़ एजेंसी में काम करने की सोच रहे हैं, जहां उनका अखबार हिंदी में प्रकाशित होता है, तो वहां भी आपको हिंदी टाइपिंग आनी ज़रूरी है। तो अगर आप इन सभी क्षेत्रों में रुचि रखते हैं जिनकी बात हमने ऊपर की है, तो आपको ये बात तो साफ पता चल गई होगी कि इन सभी में हिंदी टाइपिंग का आना कितना ज़रूरी है। तो अब बात आती है कि हम कृतिदेव फ़ॉन्ट में हिंदी में टाइपिंग कैसे सीखें। सबसे पहले अपने कंप्यूटर में कृतिदेव फ़ॉन्ट आप डाउनलोड कर लीजिए। नए जो कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें कृतिदेव फ़ॉन्ट ऑलरेडी डाउन हुआ आ रहा है। कृतिदेव फ़ॉन्ट के अनेक प्रारूप हैं। यह कृतिदेव 010 से लेकर कृतिदेव 600 तक, लगभग 500 से भी अधिक फ़ॉन्ट में उपलब्ध होता है, लेकिन सबसे अधिक काम में कृतिदेव 010 आता है। लेकिन आप कृतिदेव फ़ॉन्ट का पूरा पैक डाउनलोड कर सकते हैं और इनमें बहुत थोड़ा सा अंतर है। टाइप लगभग सेम होते हैं, बस उस फ़ॉन्ट का थोड़ा डिज़ाइन बदल जाता है। कौन सा फ़ॉन्ट सबसे ज़्यादा सरकारी परीक्षाओं में या हिंदी टाइपिंग में यूज होता है, यदि यह पूछा जाए तो वह है कृतिदेव 010। परीक्षाओं में हम अन्य जगह जहाँ हिंदी टाइपिंग की मांग होती है
इसी फ़ॉन्ट की डिमांड होती है। यूनिकोड के आने के बाद भी ग्राफिक्स आदि संबंधी कार्यों के लिए कृत्देव बहुत लोकप्रिय है। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर इंडिक यूनिकोड का समर्थन नहीं करते, जैसे कि फोटोशॉप, पेज मेकर आदि, उनके लिए भी यह उपयोगी है। कृत्देव मूल रूप से रेमिंगटन कीबोर्ड लेआउट्स में है। यदि आपको रेमिंगटन आदि है तो आप बिना किसी अलग टूल के केवल फ़ॉन्ट चुनकर कृत्देव में टाइप कर सकते हैं। यदि आप रेमिंगटन नहीं जानते तो आपको पहले किसी अन्य टूल में कृत्देव से टाइप करके फिर उसे अपनी एप्लीकेशन जिसमें आप कार्य कर रहे हैं पेस्ट करना होगा। फोनेटिक के प्रयोक्ताओं के लिए हिंदी पैड एक ऐसा औजार है कि वह आसान बना देता है। इन औजारों में कृत्देव में टाइप करने के बाद आप उस टेक्स्ट को कॉपी करके वांछित यानी कि मनचाहे एप्लीकेशन में पेस्ट कर सकते हैं। कृत्देव में केवल एक ही इनपुट होता है, इसी वजह से इसे सीखना थोड़ा कठिन होता है। कृत्देव में हिंदी टाइपिंग सीखते समय आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत हिंदी वर्ण को लेकर के समझना होता है, क्योंकि हमारे कीबोर्ड में कहीं हिंदी शब्द नहीं होते। हमें इंग्लिश इनपुट से ही हिंदी बनाना होता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको कुछ शॉर्ट कीज देंगे जिनका यूज़ करके आप हिंदी वर्ण को बड़े आसानी से लिख सकते हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कई छिपी हुई विशेषताएं हैं। उनमें से एक है शॉर्टकट टाइपिंग की सुविधा, जिसे अल्ट और कुछ अंक अल्ट कोड शॉर्टकट का इस्तेमाल कर हम हिंदी के वर्ण को आसानी से टाइप कर सकते हैं। तो अब हम आपको हिंदी टाइपिंग यानी कि कृत्देव टाइपिंग का चार्ट दिखा करके उसको एक्सप्लेन करते हैं, समझाते चलते हैं, ताकि आप आसानी से टाइप करना सीख सकें। आपके सामने जो कीबोर्ड है वह यह है। आपके सामने कीबोर्ड है। कीबोर्ड में आप देखेंगे कि अंग्रेजी के लेटर अक्षर लिखे हुए हैं और कुछ अंक लिखे हुए हैं, साथ ही साथ बहुत सारे संकेत चिन्ह हैं और कुछ अलग तरह के चिन्ह हैं। यानी कि जो भी है सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, और इन चिन्हों और इन अक्षरों के माध्यम से आप नए नए शब्दों को आकार दे सकते हैं। इस कीबोर्ड में एक सुविधा और की है हमने कि इसमें अलग अलग रंग आप देखेंगे अलग अलग की के ऊपर। सबसे पहले आप इस कीबोर्ड को ध्यान से देख लीजिए, अर्थात आपके पास कीबोर्ड है और कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन जो होता है वो स्पेस का होता है। यानी कि एक अक्षर या एक शब्द के मध्य दूसरे अक्षर या दूसरे शब्द के मध्य जो स्पेस, जो खाली जगह देनी होती है, वो इसी से दी जाती है और ये सबसे बड़ा होता है। अब आप इसके साथ साथ इन हाथों को भी देखिए। अपने दोनों हाथों के नाखूनों पर अलग अलग रंग कर दिए गए हैं। तो ये विशेषता यह है किस उंगली से और किस हाथ से आपको कौन सी की का उपयोग करना है, प्रयोग करना है। टाइपिंग अभ्यास का काम है, हम सिर्फ समझा सकते हैं, जैसा कि हमने पूर्व में कहा है आपसे। आप इसको और अच्छे समझने के लिए इस कीबोर्ड को देखें। इस कीबोर्ड में आप देखेंगे कि पूरे बटन साफ दिखाई दे रहे हैं। आपके लेफ्ट हैंड वाले बटन की उंगलियों पर जो कलर है उसी कलर वाली उंगली से वही बटन आपको दबाना है। सबसे पहला जो लेसन है, यानी कि आपको जो स्टार्ट करना है प्रारंभ से, वो ये होगा कि आपके दोनों अंगूठे वो होंगे स्पेस वाले बटन पर, और आपकी चिटली उंगली से लेकर के शेष लेफ्ट हैंड की 4 उंगलियां और राइट हैंड की 4 उंगलियां जिन बटनों पर रहेगी वो होगी A,
एस डी एफ, और राइट की होगी ये जो सेमी कोलम है ये एल के जे। टाइप जो होगा, जो सीखेंगे आप सबसे पहले, वो होगा सबसे पहले चिटली उंगली से ए एस डी एफ सेमी कोलम एल के जे, और इसके साथ ही जो दो बटन बीच में बच गए जैसे कि जी एच, ये आप जो ब्लू कलर की आपकी उंगली है, पहली उंगली है जो अंगूठे के पास में है, उसी से ही टाइप करेंगे। यानी कि उसी उंगली को उठा करके एक बार राइट की तरफ ले जाएंगे, दूसरी उंगली को लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे, उसी से टाइप होंगे। अब इससे क्या टाइप होगा वो हम बाद में बात करेंगे। दूसरे प्रोसेस में आप, कहने का मतलब, इन लेटरों का अभ्यास करते रहेंगे। दूसरे प्रोसेस में आपकी यही उंगलियां ठीक इनके ऊपर जो लेटर है, देखिए आप, जो रेड से है, रेड से क्या क्या है, क्यू, फिर है 1 और नीचे है जेड, यानी कि ये सब लेफ्ट हैंड के चिटली जो उंगली है, सबसे छोटी जो उंगली है, उससे टाइप होंगे, उससे दबेगा। उसके अलावा आपको टैब या उससे ऊपर वाला बटन या कैप्स लॉक या शिफ्ट ये भी दबाना है तो सबसे छोटी उंगली चिटली उंगली से दबाना है। ग्रीन वाले जो बटन है 2WSX, ये छोटी से बड़ी उंगली से दबाना है। येलो वाले बटन 3EDC, ये तीसरी नंबर की उंगली से दबाना है। और ब्लू नीले वाले बटन आपको लेफ्ट हैंड की ये दो जो की है, जिसमें बारीक निशान भी दे रखा है तीर का सा, यानी कि 4, 5 RTFGVB, ये तो लेफ्ट हैंड की अंगूठे वाली पास की उंगली से, और 6, 7 YUHJNM, ये राइट हैंड की अंगूठे वाली पास वाली उंगली से दबाना है। ध्यान रहे, जब आप टाइपिंग सीखेंगे, प्रारंभ करेंगे, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे, और राइट वाले हैंड में जब टाइप करेंगे तब राइट से आप लेफ्ट आएंगे। ये सीखने के प्रोसेस में आप ध्यान रहे, तब है। जब आप सीख जाएंगे उसके बाद की बात अलग है। और इसी तरह से बाकी जो शेष दे रखा है कि आप येलो से जो राइट हैंड है उसकी, सॉरी, राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली से रेड वाले जो बटन है, शिफ्ट है, एंटर है, बैक स्पेस है, ये सारे, हाँ, ब्रैकेट वाले कॉलम है, OP, क्वेश्चन मार्क है, सेमी कॉलम है, डॉट डॉट है, ये सारे दबाएंगे। और ग्रीन से चिटली यानी कि छोटी उंगली से बड़ी वाली से 9OL, और ये वाला बटन दबाएंगे जिसमें डॉट है, फुल स्टॉप है। येलो से 8IK, और ये दूसरा कोमा वाला बटन दबाएंगे। और राइट हैंड के ब्लू से जो उंगली पर है अंगूठे के पास वाली 6, 7 YUHJNM, ये बटन दबाएंगे। और आपको अगर नंबरिंग लिखना है तो उसके लिए भी दे रखा है कौन से राइट हैंड से ही कौन सी उंगली से कौन सा बटन दबाना है। हालांकि उसमें आप अपनी सुविधा भी देख सकते हैं, लेकिन सामान्यतः ये हाथ इधर होता है तो इससे ही दबाने चाहिए। अब आप ये कीबोर्ड देखें, इस कीबोर्ड से आप आसानी से समझ सकेंगे कि हिंदी में क्या छपेगा जब आप ए दबाएंगे। तो दोस्तों, हिंदी में एक बिंदी छपेगी और हिंदी में डॉट छपेगा, खड़ी पाई छपेगी, यानी कि जिसको हम मात्रा बोलते हैं आ की। दूसरा, जो लेटर, जो अक्षर नीचे दे रखे हैं, यानी कि डॉट के नीचे, बिंदी के नीचे एक डंडा है, वो खड़ी पाई है। एस दबाएंगे तो पहले आप एक मात्रा लिखी जाएगी, फिर आपकी 2 मात्रा लिखी जाएंगी। तो 2 मात्रा तब लिखी जाएगी, नीचे वाली जो रो है ये खड़ी पाई 2 मात्रा, आधा कै, आधा थे, है के नीचे लय, बड़ी के नीचे आधा भय, रे के नीचे श्रेय। तो ये जो है ये तब लिखे जाएंगे जब शिफ्ट के साथ आप दबाएंगे। तो ये ध्यान रखें कि ये पूर्ण विराम है, ए वाला जो है पूर्ण विराम काम आता है, फुल स्टॉप की जगह इंग्लिश में फुल स्टॉप चलता है। और जब आप
ये पहली वाली रो है जिसको आप टाइपिंग में सीखेंगे। उसके ऊपर दूसरी रो जिसमें QWER दबाएंगे तो छोटे ऊ की मात्रा, फिर बड़े ऊ की मात्रा, फिर मैं, फिर तय, ये सीखेंगे। और अगर शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो फै, और वो अंग्रेजी वाला ओ जिसमें डॉक्टर या कॉलेज के लिए प्रयोग होता है, आधा मैं, फिर तय, फिर जय, इस तरह से। और सबसे नीचे वाला जेड दबाएंगे तो आप नीचे वाला रे और री वाला रे, फिर गए आधा गए, बे आधा बे, ए टे, इस तरह से सीखेंगे। तो ये आपको कम से कम 5-5, 4-4 पेज एक, यानी कि पहली बार आप जब लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, क्या टाइप होगा, ये हम आपको एक बार टाइप करके बताते हैं। इसे आप देखें ध्यान से। जैसे कि ये पेज हमने खोला, इसके अंदर बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं। सबसे पहले आप अपना कृतिदेव फ़ॉन्ट लगा लीजिए, पहले से डाउनलोड कर रखा है, लगा दिया। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर दीजिए ताकि आसानी से दिखाई दे सके दिखने में। उसे आप बोल्ड करना चाहें, जो भी है। फिर आप टाइप करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, आपकी उंगलियां उसी हिसाब से रखी रहेंगी, तो जो आप टाइप करेंगे वो छपता हुआ चला जाएगा। अब आपको जो कुछ लिखना है, कुछ भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लिखना है कि हम, अब एच दबाया तो एच जी से दबाया गया, जैसे आपने जी दबाया तो एच छप गया, है छप गया, सॉरी। मैं आपका छप रहा है ई से, तो हम ये पहली बार शिफ्ट दबाते हैं, थोड़ा सा है वाला जो है वो दूसरा बदल जाता है, उसको आप ठीक कर लेंगे। सब, से के लिए आपको दबाना पड़ेगा एल, और बे के लिए दबाना पड़ेगा आपको सी। मिलकर, तो मिल, छोटी की मात्रा पहले आ रही है तो उसके लिए आपको एफ दबाना पड़ेगा। ई के लिए पहले बताया मैंने आपको, मैं के लिए ई दबाना पड़ेगा। ले के लिए आपको वाई दबाना पड़ेगा। कै के लिए आपको डी दबाना पड़ेगा, और रे के लिए आपको जे दबाना पड़ेगा। कौन सी उंगली से, कौन से हाथ से दबाना, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। कार्य, का के लिए आपको डी दबाना पड़ेगा। आ की मात्रा के लिए आपको के दबाना पड़ेगा। ये के लिए आपको जो डॉट डॉट है वो दबाने पड़ेंगे, और रे के लिए आपको शिफ्ट दबा करके जेड दबाना पड़ेगा, ऊपर वाले रे के। अब कै रे ते है के लिए आपको एफ दबाना पड़ेगा, सॉरी जी दबाना पड़ेगा, और बड़ी की मात्रा के लिए आपको शिफ्ट दबा करके एस दबाना पड़ेगा, और बिंदी के लिए आपको ए दबाना पड़ेगा, और पूर्ण विराम के लिए आपको शिफ्ट दबा करके ए दबाना पड़ेगा। तो ये वाक्य बन गया, हम सब मिलकर कार्य करते हैं। तो इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं। आप एक और कीबोर्ड आप देखें जिससे कि आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कैसे समझें। तो हिंदी का कीबोर्ड आपके सामने है। हाँ, अब आप इस कीबोर्ड को देखें। ये पूर्णतः हिंदी का कीबोर्ड है, यानी कि आप अपने हाथों को कैसे रखेंगे ये हम पहले बता चुके हैं, और किस हाथ की उंगली से क्या छपेगा, आपके सामने क्या होगा, ये आप इस कीबोर्ड को देख करके समझ जाएंगे। ये जितने भी आपको लेटर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये कैप्स लॉक वाली जो लाइन है, इसमें आपको हमने बताया था कि पूर्ण विराम वाला डंडा है, दो मात्राएं हैं, कै है, थे है, ले है, भे है, श है, गे है। ये जो ऊपर अक्षर दे रखे हैं, इसमें ऊपर दे दिए हैं इस कीबोर्ड में, तो ये सब शिफ्ट के साथ दबाएंगे तब छपेंगे, और बिना शिफ्ट के आप सब दबाएंगे तो आपका जो लेटर छपेंगे वो नीचे वाले छपेंगे, यानी कि फुल स्टॉप, ये सॉरी बिंदी ऊपर, एक मात्रा, एक ही, कै पूरा, छोटी की मात्रा, है बड़ी की मात्रा, इस तरह से। अब आप इसको गौर से देख लीजिए। कुछ लेटर आपको जैसे कि री की मात्रा लगानी हो नीचे, तो आप जो कोने में सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड की साइड जो पहली की है उससे मात्रा लगाएंगे। उससे हलंत लगाना हो तो शिफ्ट के साथ उसको दबाएंगे, ये काम आएगा। अगर आपको रू लिखना है छोटा, तो जो ऊपर 3 लिखा है उसको दबा करके शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो लिखा जाएगा।
यदि आपको द और ध एक साथ लिखना है, सिद्धांत वगैरह में लिखते हैं, तो आप ध्यान रखें 9 के बाद जो 0 है वो वाला शिफ्ट के साथ। अगर आप ड के नीचे बिंदी लगाएंगे तो जो री लिखा हुआ है और री लिखना है तो वो वाला बटन, त्रय लगाना है तो वो वाला बटन। तो ये सब, और यदि आपको विद्यालय लिखना है, महाविद्यालय लिखना है, तो जो एंटर के ऊपर बटन होता है उससे लिखेंगे। अगर आपको शंकर वाला श लिखना है तो एंटर के जस्ट बगल वाला बटन लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा जिसके ऊपर लिखा हुआ है। और अगर षटकोण वाला श लिखना है तो इसी को एंटर के साथ दबाएंगे। अब ये तो हुई सामान्य बहुत सारे अक्षर, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी लेटर हैं, अक्षर हैं हिंदी के, जिनको आप बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे उसके लिए हम बताएंगे। ये आप एक और देख लीजिए, ये हिंदी का कीबोर्ड है, ये आपके सामने आपके हाथों का आकार है कि हाथों के आकार को कैसे रखें और आप किस तरह से टाइप करें। इन सब चीज़ों को आसानी से आप समझ जाएंगे तो बेहतर होगा। अब हम आपके सामने जो दिखा रहे हैं ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि हाथों को नियमानुसार पंक्ति संख्या, सबसे पहले बताया था हमने, इस कीबोर्ड में देखें 3 में रखें और उसके बाद फिर आप 2 में, फिर 4 में। ये आपका अभ्यास रहेगा। और आप जब इसमें रखेंगे तो आपको सबसे पहले नीचे रे की मात्रा, फिर ग, ब, ए को टाइप करने के लिए संबंधित बाएं हाथ की उंगली का उपयोग करें, और इसी प्रकार उ, ए, ण, ध को टाइप करने के लिए संबंधित दाएं हाथ की उंगली का उपयोग करें। काली रेखाएं जरूर दबाएं। और हर शब्द बनाने के बाद, हर अक्षर बनाने के बाद या शब्द बनाने के बाद आप शिफ्ट का प्रयोग जरूर करें ताकि आपको अभ्यास रहे। लेकिन ये ध्यान रहे जिस उंगली का उपयोग करना है उसी उंगली करें, दूसरी उंगली के साथ उसका प्रयोग न करें। अब आप इस कीबोर्ड को ध्यान से देखिए और इस कीबोर्ड में आप देखेंगे कि हमने कुछ अंक दे रखे हैं। दरअसल हमने जैसे कि बताया, अल्ट दबा करके फिर आप ये अंक दबाएंगे। सबसे पहले इन अंकों के सामने आप 0 लगा लेंगे। ध्यान रहे जितने भी अंक दे रखे हैं ये, जैसे कि मान लीजिए आपको उस कीबोर्ड में नहीं लिखा जा रहा है और आपको बड़े ऊ की मात्रा लिखनी है, आपको कीबोर्ड में नहीं मिलेगी, तो उसके लिए आपको अल्ट दबा करके 0197 यानी कि 197 लिखना पड़ेगा, तब आप लगा पाएंगे। तो ये वो अक्षर हैं जिनको बनाने के लिए आपको कीबोर्ड के इन अंकों की आवश्यकता होगी। इनके माध्यम से आप बना सकते हैं। बहुत सारे अंक ऐसे हैं जैसे कि आधा त्रय है, उसके लिए 153 है। जैसे कि जैसे चंद्र बिंदु लगाना है तो 161 है, 0161 अल्ट दबा करके। तो ये आप कीबोर्ड ध्यान से देख लीजिए, इसमें सारे वो दे रखे हैं अंक और उसके बाद में बनने वाला अक्षर। तो इसके माध्यम से आसानी से आप समझ जाएंगे। तो विद्यार्थियों, अभ्यास कीजिए, अभ्यास से सब चीज़ संभव है। आप लगातार सिर्फ 5 दिन तक इस अभ्यास को करेंगे तो कृदेव फ़ॉन्ट में टाइप करना आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आपके मन में अभी भी कृदेव फ़ॉन्ट को लेकर के, कृदेव में टाइप, हिंदी टाइप को लेकर कोई सवाल है तो आप हमसे पूछिए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। और यदि आप हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य के टॉपिक के अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी की बिंदी को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ और सभी वीडियो आप तक आसानी से उपलब्ध हो सकें। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।